एक बार बोलो प्रेम से श्री बाके बिहारी लाल की। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोल श्री गणेश भगवान की जय। कार्तिक महात्म कथा पहला अध्याय। नैमी सारायण तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्मा की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे पिता माता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में मैं अधिक प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामिन, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल्प प्रयत्न भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी कहने लगे कि सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनकर सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र ने न देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। हे प्रिय, जब तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता? यह सुन सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान व्रत या तप नहीं किए जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्रादि देवताओं के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रताधिक तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों का जानने वाला देवशर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया, और वह दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वह दोनों उषा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुँचे, तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको वैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए
वैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग लगाने के लिए और कुछ नहीं था। एक बार प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना तो दुखित हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूं? विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ, अब मैं कैसे जीऊं? श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलते हुए बेल के पत्ते की तरह कांपती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि से अपने पति की पारलौकिक क्रिया की और उसी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में कर शांति से रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रतादि करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातः काल स्नान करते हैं, वह भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं, वह विष्णु के रूप हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काढ़ना तथा विष्णु की पूजा आदि का कार्य जो मनुष्य करते हैं, वह जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार वह गुणवती प्रत्येक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती रही। एक समय वृद्धा अवस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान को गई। जब ही पानी में उतरी, जाड़े के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद, गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बिठाकर उसे वैकुंठ को ले गए। प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया, तब वह गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म सत्राजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने तो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो तुमने दीपदान किए हैं, उसी फल से तुम्हारी सुंदर देह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। जो संपूर्ण व्रताधिक पति स्वरूप भगवान के अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी हो। और तुमने जन्म तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए हैं, इससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्रिय होंगे। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। इति कार्तिक महात्म पद्म पुराण अंतर्गत द्वितीय अध्याय पूरा हुआ। एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं
और काल के संपूर्ण भाग समान हैं, तब फिर कार्तिक मास की क्यों श्रेष्ठ है? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय है। श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। एकाग्र चित्त होकर बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसे पहले पृथु ने नारद से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मथने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत स्वर्ग से निकाल इंद्र आदि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में कर लिए। सब देवता उसके भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि लेकर बहुत वर्ष तक सुमेर पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत तो लिया है, तो भी मैं बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब जान पड़ा कि मैं सब वेद मंत्रों से युक्त है। इससे उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वह सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वो असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देख स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहां से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हुआ। तब वह उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र और बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो वह शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वह वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त न हो सके। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग ले और पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहां उनके जगाने के निमित्त सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप बार बार देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो माधव भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से प्रसन्न हुआ हूँ। आप लोगों की मनोकामना में मैं पूर्ण करूँगा। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक पहर भर रात्रि रहे, तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे, वह मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है, वह सब जल में स्थित हैं। उन्हें मैं शंखासुर को मार कर लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वह निश्चय अक्षत स्नान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं, उनको हे इंद्र, तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो। और हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो। हे कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे यह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाए। और हे अन्य देवताओं, जो जन्म से मरण तक उन बातों को धारण करते हैं, वह तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह तिथि सदा मानने योग्य है। एक बार बोलो श्री बाके बिहारी लाल की जय। कार्तिक महात्मा कथा पद्म पुराण अंतर्गत तृतीय अध्याय पूरा हुआ। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल लिया। जब वह उसमें न समाई,
तब कुएं में डाला, कुएं से तालाब में, तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर बदरी वन को गए और वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जो जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रता पूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ, जब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित दोनों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यज्ञ, पन्नग, ग्राहक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवाधिदेव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो। यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए हैं और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए हैं, इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो, और यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अच्छे फल प्रदान देने वाला हो। श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभीष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मक्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लावेंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृश्वरों को यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातः काल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। और मैं सालोक्य, समीप्य और सारूप्य इन तीनों प्रकार की मुक्ति कर्म से देता हूँ। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त होवेगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, विष्णु देवताओं से ऐसे कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए और इंद्रादिक देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्री वन में जाने का फल मिलता है। एक बार बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। कार्तिक महात्मा कथा पद्म पुराण अंतर्गत 4था अध्याय पूरा हुआ। पृथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया है, अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावें और सिर को कपड़े से ढक लें। मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद करके मलमूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करें
जो मलमूत्र द्वारा शरीर की अशुद्धि और जो मुख शुद्ध नहीं करते हैं उनके मंत्र फलदायक नहीं होते। इसलिए दातून करना उचित है। दातून लेते समय वृक्ष से कहें कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दें। इस मंत्र को पढ़कर गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातून लावें। व्रत के दिन ऐसा न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और सूर्यवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातून न करें। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, बट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातून न करें। तदनंतर विष्णु और शिव के मंदिर में विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल ले जाएं। वहां भगवान की पादादि से स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुगादि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को तुष्ट देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले, सिरस, धतूरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आक, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती। जयकंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी के चाहने वालों को करनी उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, मैंने मंत्रहीन भक्ति की और क्रियाहीन पूजन किया है, वह परिपूर्ण हो। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करें, फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, मैं अपने पूर्वजों सहित निष्पाप वैकुंठ को चले जाते हैं। एक बार बोलो प्रेम से श्री बांके बिहारी लाल की जय। पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक महात्मा कथा का 5वां अध्याय पूरा हुआ। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाएं। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में व संगम में स्नान करने से 10 गुना फल है। तीर्थ में उसका 2 गुना। विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि को कर्म से अर्घादि दें और कहें, हे ऋषिकेश, इस मेरे अर्घ को ग्रहण करिए, आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिका आश्रम में, जहाँ मुनि वेद और यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि ध्यान का करके जल में घुसें और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी अमावस्या, द्वितीया और त्रयोदशी, इन तिथियों में आंवला और तिल न लगावें। स्नान मंत्र भक्ति भावना जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वह कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वाले की रक्षा करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं, उतने वर्ष तक पितृ स्वर्ग में वास करते हैं।
तदनंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातः काल के कर्मों को समाप्ति कर हरि भगवान का अर्चन करें। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करें। तब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु स्वरूप है, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दें, नमस्कार करें और कहें कि हे देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया, मुनियों ने पूजा है, सो तुम मेरे पाप को हरण करो। विधि पूर्वक पूर्वाक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति देने के कारण देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत उत्तम नहीं है। एक बार बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक महात्मा कथा का 6वां अध्याय पूरा हुआ। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षेप में सुनो। सब प्रकार के आसिम, मांस, शहद, राई तथा नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दें। पराया अन्न, परदोह, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थानों में रहना छोड़ देवें तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, वर्ती, स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा त्याग देवें। दाल, तिल, तेल, खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दें। जीवधारी का मांस, चूना, जभीरा का फल, मसूर, बासी अन्न ना खाएं। बकरी, भैंस, गव के दूध के सिवा अन्न, दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये भी सब छोड़ देवें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखर का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा है। कार्तिक व्रती ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे, पत्तों पर खाए और चौथे पहर भोजन करे। नरक 14 को तेल लगाए। इस तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाला तेल न लगाए। घिया, बैगन, कुम्हड़ा, कटहरी, तरबूज, कैथ ये सब छोड़ देवें। शिवद्रोही और वेद से विपरीत चलने वालों से संभाषण न करें तथा उपरोक्त मनुष्य और कौओं के देखे अन्न को तथा दोबारा पकाए हुए और दग्ध अन्न को न खाएं। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चंद्रायणी व्रतों को करें। कर्म से काशी फल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैगन, लौकी और तुलसी इनके शाक को प्रतिदिन पदादि तिथियों में त्याग देवें। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करें। इन वस्तुओं के सिवाय व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग न करे उनमें से पहले ब्राह्मणों को भेंट करके फिर आप भोजन करें। व्रती पुरुष माघ में भी उद्गत नियमों पर चले और प्रबोधनी एकादशी में जागरण कीर्त करे। यथोक्त रीति से कार्तिक के व्रत करने वालों को देखकर यम के दूत भाग जाते हैं। जैसे सिंह के डर से हाथी, विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है वहाँ भूत पिशाच आदि नहीं रहते, यथा रीति से कार्तिक व्रत पुण्यों को 3 मुख वाला ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ हैं। विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाती, धान्य को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों का सेवन की आवश्यकता नहीं है। एक बार बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। यह कार्तिक मास कथा आपको 3 मार्ग के सौजन्य से सुनाई जा रही है।
ज़्यादा जानकारी के लिए अथवा विभिन्न तीर्थों की ऑनलाइन यात्रा के लिए 3 मार्ग इन्फो पर आएं।